धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आज हम लोग सॉल्व पेपर 26 जून 2011 में जो एग्जाम हुई थी सीटेट मैथ का, उसका हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए, ध्यान दीजिएगा ये चरण 3 है आपका, और आपसे जो पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है चरण 15वां पूछा जा रहा है। तो गौर कीजिएगा, चरण 1 में अगर काउंट कीजिएगा तो आपके पास तिलियों की संख्या 6 मिलेगी, सेकेंड में कीजिएगा तो 10 मिलेगी, और थर्ड में गिनिएगा तो 14। अगर और आगे बढ़ते तो 4 बढ़ते जाते हैं, और ऐसा ऐसा करके आपको 15वें चरण तक जाना है। तो गौर कीजिएगा, जब 15वें चरण तक जाना है तो यहाँ पे जो n का वैल्यू हो जाएगा वो n का वैल्यू 15 हो जाएगा, क्योंकि हमको बता रहा है 15वें चरण की ना बात कर रहा है। और a का वैल्यू जो होता है पहला होता है यानी 6 होगा, और जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, दूसरे में से पहला घटाइए तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और जब आपसे पूछा जा रहा है कि 15वें चरण के लिए कितनी तिलियों की संख्या होगी, तो उसके लिए एक फार्मूला आती है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब गौर कीजिएगा, a का मान आपके पास दिया है 6 दिया है, n का मान आपको 15 दे रखा है, और d का मान जो है आपको 4 दे रखा है, और 6 15 में से 1 जाएगा तो 14, और 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चक्का कितना हो जाएगा, 92 करते हैं आप लोग, 56 और 6 कितना होगा 62। तो जो आंसर होगा हमारा बिल्कुल 62 ही होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहता है कि एक इकाई का 3/4 है। ये जो फिगर दिखा रहा है ना बाबू, ये जो है आपका एक इकाई का 3/4 है। मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक इकाई को x मान लिए और उसका 3/4 जो है इस दोनों फिगर के बराबर यानी 2 के बराबर है। अब गौर कीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर 2, और यहाँ पे देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी 8/3 हो गया। तो कह रहा है कि यह जो है, यही जो आया x का वैल्यू 8/3, इसका 1.1/2 क्या होगा, यानी 8/3 इंटू, इसको कीजिएगा सॉल्व तो 3/2, 2 से 2 चक 8 हो जाएगा, 3 से 3 यानी 4। गौर कीजिएगा, जब आपका दो फिगर 2 को इंडिकेट कर रहा है तो ये 4 बनाने के लिए आपको ऐसा कितना फिगर बनाना पड़ेगा, 4 फिगर बनाना पड़ेगा। जो आपका ऑप्शन में मिलेगा आप उसी में टिक कर दीजिएगा और आपका यही आंसर होगा। समझ में आया ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इकाई का 3/4, मान लीजिए इकाई को x माना, उसका 3/4, ये 2 फिगर के बराबर है। x का वैल्यू 8/3, तो इसी का 1.1/2, यानी इसको क्रॉस कीजिएगा, कटकुट कीजिएगा तो 4 आएगा। तो 2 फिगर के लिए 2 आपने लिखा, तो 4 कितने फिगर के लिए लिखिएगा, 4 फिगर के लिए लिखेंगे, और यही हमारा जो होगा बिल्कुल सही आंसर आपके पास होंगे। हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि संख्या 49532 यानी 49532 का सन्निकट हजारवां मान, तो याद रखिएगा हजारवां मान कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजारवां है,
तो जहां पे हजारमा पूछा जा रहा है तो उसके बाद वाले को देखिए, अगर वह 5 आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए, 5 आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए, तो उस सब को शून्य बना दीजिए और इसमें एक आप जोड़ दीजिए। तो 49 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50, यानी 50,000 आपका आंसर होगा। फिर से देखिएगा, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से अगर रहता और हजारमा मान अगर आपसे पूछा जाता, इकाई दहाई सैकड़ा हजारमा पूछा गया, तो उसके बगल वाला देखिए, अगर बगल वाला 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे तब हम 1 बढ़ा देंगे, और अगर उसके बगल वाला मान अगर 5 से कम रहे तो इसको जस का तस छोड़ देंगे और इस पूरे अंक को 0 0 कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर पूरा देख लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी महत्तम संख्या, महत्तम यानी सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो हल कीजिए। 2 और 2 को गुना कीजिएगा, 2 और 2 जोड़िएगा तो 4, और उसका पावर 2 है और उसका पावर आपका 2 दिया गया। तो सुनिए, 4 चक्का कितना हो जाएगा? 16, और 16 के पावर 2 है, यानी 16 गुने 16, तो 16 को 16 से गुना कीजिएगा तो 256 आ जाएगा। इसको देखिए, 2 4 6, और 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 यानी 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के पावर कीजिएगा तो 64। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है आपका? तो यही हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? कुछ आमों का भार है, देखिएगा, आमों का भार दिया है 2 केजी 600 ग्राम, और कुछ सेव का भार दिया है 1 केजी और 450 ग्राम। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? कितना अधिक है तो घटाना पड़ेगा। 600 में से 400 चला जाएगा तो 150 ग्राम हो जाएगा। और इधर देखिएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, यानी 1 केजी 150 ग्राम हो जाएगा। सिंपल। इसको पढ़ा जाएगा 40,07,928 के रूप में। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? सिंपल सा तरीका है, जितनी अंकों की कुल की संख्या पूछे उस पर उससे एक कम शून्य बैठाइए, तो आपको जितने अंकों वाली कुल संख्या पूछा जाए तो 9 पर उससे एक कम शून्य बैठाइए। 4 अंक का पूछा जा रहा है तो इस पर कितना शून्य बैठा दीजिएगा? 3 शून्य बैठा दीजिएगा। अगर 5 अंकों की अगर पूछता कुल संख्या तो 9 पर 4 जीरो आप बैठा देते। अगर 3 अंकों की कुल संख्या पूछता तो आप 9 पर 2 जीरो आप वहां पे रख देते। यदि एक ऑपरेटर ये साइन जो दिखा रहा है को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, 4 ये साइन 3 इक्वल टू इतना, तो गौर कीजिएगा 4 यहां पे लिखा तो 4 से स्टार्टिंग किया है ना, और जब आगे 3 है तो 3 तक बढ़ा, 4 5 6, देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिखा है ना, 4 तो 4 तक बढ़े, 5 6 7 8, 4 गो है ना इसमें, देख लीजिए इसमें 3 है तो 3 गो बढ़ा है ना, 6 है तो 6 से बढ़िए 6, और 4 गो बढ़िए 2 और 2 4 बढ़ गया, 6 7 8 9। इसी तरीके से यहाँ पे गौर कीजिए, जब आपका इस तरीके से लिखा है तो फिर हम 8 है तो 8 तक बढ़ेंगे ना, और यहाँ वाले को पहले लिखेंगे तो n हो गया। अब इसमें एक एक जोड़ के लिखते जाइए, n है तो क्या होगा n+1, एक हो गया, n+2, देखिए ये कितना हो गया, 1 2 3 हो गए ना, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब यहाँ पे 8 है तो 8 गो बढ़ा, यहाँ 4 था देखिए 4 गो बढ़ा, 4 था तो 4 बार, 3 था तो 3 बार बढ़ा। अब इसको आप जोड़िए पूरा, तो गौर कीजिएगा, गिनिए 1 2 3 4 5, n को खाली गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की संख्या कितना हो गया 8n। और उसके बाद गौर कीजिए, उसके बाद 1 से लेके आप गिनिएगा इसको तो 4 5 6 7 इतना संख्या दिया है। तो यहाँ पे सुनिए 8n है ना, और 1 से लेके 7 तक जोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला है, इसको 1 से 7 तक जोड़ने का फार्मूला होता है जो आपको पता होगा, n × n +
n इंटू एन प्लस वन और बाई टू होता है, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे 8n है, n का वैल्यू इसमें देख कितना है 7 है, और 7 प्लस 1 और बाई 2 होगा। तो यहाँ पे 8n प्लस 7 रहेगा, 7 में 1 जोड़ेगा तो 8 और बटा में 2, 2 से 2 चक 8, यानी 8n और प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न इसी तरह बनाएंगे पैटर्न पर। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, देखो ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा, माने कौन ये पालन करेगा। देखिए विपरीत फलक एक गैप करके जोड़िए, 5 और 3 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अगर 6 और 3 जोड़िएगा 9 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको देखिए 2 और 1 जोड़िएगा 3 होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 2 और 5 7, यानी यह इस रूल को पालन करता है, यानी हमारा आंसर 3 हो जाएगा। नहीं तो ये हमारा सही आंसर होगा। एक आयत की लंबाई L है और चौड़ाई लंबाई की आधी है। देखिएगा यहाँ पे लंबाई L है और चौड़ाई जो है सो लंबाई की आधी, तो लंबाई को L दिया है तो चौड़ाई हो जाएगा आपका आधा, यानी L/2। यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, अच्छा लंबाई को दुगना कर दीजिएगा तो आपका लंबाई हो जाएगा 2L, यानी आपकी जो लंबाई होगी वह कितना हो जाएगा 2L, और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, यानी इसका जो चौड़ाई होगा वह कितना होगा समान, यानी चौड़ाई था L/2 तो L/2। तो कहता है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 2L और चौड़ाई है L/2। हल कीजिए 2, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 2, तो 2 से 2 दूनी 4L और प्लस L, यानी 2 गुने 5L/2, 2 से 2 कट गया, यानी आपका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका 5L हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सही आंसर निकल जाएगा। अरे तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा के शबनम झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। देखिए समय के साथ दाम बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, हमारा समय बढ़ा तो यहाँ था इतना कीमत था, समय बढ़ा तो हमारा कीमत देखिए पीछे की ओर आया, तो इसमें तो बढ़ नहीं रहा, तो हमारा आंसर ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए समय बढ़ा तो यहाँ पे देखिए कीमत भी, देखिए कीमत बढ़ रहा है, समय बढ़ा कीमत बढ़ रहा है, समय बढ़ा कीमत देखिए अब घटना शुरू हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए समय बढ़ा कीमत बढ़ा, समय बढ़ा कीमत
देखिए यहाँ पे घटते जा रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जरा इसमें गौर कीजिए, समय बढ़ रहा है, कीमत को देखिए, समय बढ़ रहा है, कीमत बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वह 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा से डैश पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, तो निम्न में से कौन सा निरूपण गलत है? गौर कीजिएगा, ये 8 में से 1 रंगा हुआ, ये तो सही है। ये 8 में से देखिए, ये जरूर त्रिभुज बनाए हुए, लेकिन इस त्रिभुज को अगर आप इसको यहां से उठाकर यहां लाइएगा तो एक वर्ग जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा इसको अगर हम यहां से हटा के और यहां इसको रंग दे तो देख लीजिए आप, यहाँ पे ये वर्ग जैसा बन गया, यानी 1 भाग रंगा गया, ये भी सही है। इसमें देखिए 8 में से 1 भाग रंगा है, ये भी सही है। लेकिन कौन सा गलत है? तो गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में से आपने कितना भाग रंग दिया? ये 2 भाग आपने इसमें रंग दिया। तो ये कभी भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता है। या इसको ऐसे भी तो आप देख सकते थे, इतना देखने की क्या जरूरत है? आप देखिए, टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये की तो 9 हो जाएगा। हाँ, अगर इस पूरे को 1 माना होगा तब चल सकता था। चलिए वो भी ठीक है, इसको हम बर्गे से लेके चलते हैं। तो हमारा सही आंसर जो होगा यही होगा बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।